दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 1.4। तो देखिए दोस्तों 1.4 में पहला क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रमेय संख्या, ये प्रमेय संख्या है और आपको बताना है ये शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ प्रश्नावली, यह प्रश्नावली 1.4 यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 1.4 में 13/31/25। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 13/31/25 दिया है और आपको बताना है ये शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे देखिए पहले दोस्तों यहाँ पे ये तो अंश होता है, क्योंकि ऊपर वाला को अंश बोला जाता है और नीचे में जो होता है उसको हर। तो ये हर हुआ हमारा। अब देखिए दोस्तों आपको हर का गुणनखंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको हर का गुणनखंड करना है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करना है दोस्तों आपको। और फिर देखिए दोस्तों अगर हर का गुणनखंड करने पर 2 2 2 2 यानी कि दोस्तों मतलब 2 कितनों बार भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, 2 2 ही रहेगा। अगर किसी भी संख्या को हर संख्या का हर का गुणनखंड पर तो उसे हम शांत बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इसी हर का गुणनखंड करने पर 5 5 5 5 मतलब देखिए दोस्तों 5 अगर कितनों बार भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 5 5 आएगा तो फिर भी हम शांत बोलेंगे, शांत बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर 2 और 5 हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 ही आएगा, चाहे कितनों बार 2 रहे कितनों बार 5 रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम शांत बोलेंगे। इस तरह क्वेश्चन को भी हम शांत बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों अशांत आवृत्ति कब बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 के साथ अगर 3 आ जाएगा या 5 भी रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को अशांत बोलते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल भाषा में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो अशांत कहलाएगा, और 2 5 या 2 5 करके ऐसे करके रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 2 अगर रहेगा तो शांत बोलते हैं हम, 5 5 भी रहेगा तो शांत बोलेंगे, और 2 5 करके भी रहेगा तो शांत बोलते हैं इस कंडीशन में। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या आ जाएगा तो उसे अशांत बोलेंगे। अगर 3 3 भी आ जाएगा या कोई भी दूसरा संख्या आएगा तो उसे अशांत बोलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अशांत बोलेंगे। अब चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है, ये सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हर का गुणनखंड करना है, तो हर यहाँ पे कितना दिया है 31 25। अब आपको इसका गुणनखंड करना है, तो देखिए दोस्तों इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 से लगाने पर क्या होगा, 5 6 का 30 और 30 ये तो 31 है, यहाँ पे 1 जाएगा तो 5 दूनी 10 होगा 12, फिर यहाँ से 2 हटेगा तो 5 25। देखिए दोस्तों 625 आया है। फिर से 5 से लगाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 5 से लगाने पर 5 1 5, यहाँ से 1 निकल के यहाँ पे जाएगा तो 5 दूनी 10 और 2 यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा तो 5 25। अब देखिए दोस्तों आपको फिर से 5 से लगाना है, तो देखिए अब तो डायरेक्ट 12 में 2 से भाग देंगे 5 से, 5 दूना 10 और 5 25 होगा, 25 आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों फिर से आपको 5 से 25 में भाग देना है, तो 5 25। अब देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा गुणनखंड आ गया है। अब आपको लिखना है 13 बट्टे में, देखिए दोस्तों 31 25 का गुणनखंड ये है और 5 कितना बार है, तो 5 बार है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आया है, और हम बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 रहेगा तो उससे हम शांत बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग खुद बताइए इससे शांत बोलेंगे, शांत, इस तरह से शांत लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है 17/8। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 17/8।
अब आपको हर का गुणनखंड करना है। तो हर का गुणनखंड 8 है यहाँ पर, तो 8 का गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाने पे 4 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से लगाने पे 4 में 2 दूनी 4 होगा। अब इसी प्रकार से आपको लिख लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 8 का गुणनखंड में 3 बार 2 आया है, तो आपको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बताया हूँ, अगर किसी भी परमेय संख्या का हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 2 ही आएगा तो उसे हम शांत बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 2 आया है, तो इसको भी हम शांत बोलेंगे। तो शांत होगा ये, शांत। देखिए दोस्तों ये शांत हो गया। अब आपको 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 64 बट्टा में 455। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 64, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 64 बट्टे में 455। अब फिर से आपको दोस्तों 455 का गुणनखंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से लगाने पर नहीं लगेगा, 5 से लगाने पर 5 नमा 45 होगा, और यहाँ पे 5 एकान 5 91 होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको 7 से लगाना है, तो 13 7 91 होता है, तो यहाँ 13 आएगा। अब आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 64 बट्टे में 5 गुने 7 गुने 13। अब आप बोलिए दोस्तों ये शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या बोला था कि अगर 2 5 और 2 5 करके रहेगा तो शांत होगा, बाकी बाद कोई भी संख्या आएगा तो उसे हम अशांत आवृत्ति बोलेंगे। तो ये दोस्तों हमारा देखिए 5 तो आया है, लेकिन इसके अलावा और भी संख्या आ गया, तो ये अशांत आवृत्ति होगा, और शांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 15 बट्टा 1600। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन पे 15 बट्टा 1600, 15 बट्टा 1600 दिया है। और आपको तो देखिए यहाँ पे 15 बट्टा 1600 दिया है। अब आपको गुणनखंड करना है 1600 का, क्योंकि हर का गुणनखंड करना है। तो 1600 का गुणनखंड करने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1600 का तो 800 होगा 2 से लगाने पे। फिर देखिए यहाँ पे 800 में 2 से लगाने पे 400 होगा, और फिर 400 में 2 से लगाने पे 200 आएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 200 में 2 से लगाने पे 100 आएगा। फिर 100 में 2 से लगाने पे 50, और फिर 50 में 2 से भाग लगाने पे 25 आएगा। फिर 25 में 5 से लगेगा तो 5 से 25 होगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा गुणनखंड निकल गया है 1600 का। अब आपको ऐसे लिखना है 15 बट्टे में 2 कितने बार है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार आपको 2 लिखना है, 2 2 2 2 2 2। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 2 बार है, तो 5 को 2 बार भी लिखना है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बताया हूँ कि 2 और 5 आएगा तो शांत कहलाएगा, तो इसी प्रकार से इसको हम शांत बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये शांत है, शांत है। अब इसी प्रकार से देखिए दोस्तों आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए 29 बट्टे में 343। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 29 बटे में 343। अब 343 का आपको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 7 से लगेगा दोस्तों। 7 से लगाने पे देखिए 7 चौका 28 होगा, और ये 34 है, 6 यहाँ से निकलेगा 63 यहाँ पर जाने के बाद, तो 7 नमा 63। फिर 7 से यहाँ पर लगेगा 7 7 49 होगा। अब आपको इस प्रकार से लिखना है 29 बटे में 343 का गुणनखंड आया है 7 गुने 7 गुने 7। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 7 7 है, मतलब 2 और 5 कुछ भी नहीं है। तो इस तरह को गुणनखंड को हम अशांत आवृत्ति बोलते हैं, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति। तो इस प्रकार से देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। अब आपको 6 नंबर क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में गुणनखंड करके दिया गया है, आपको बताना है शांत होगा या अशांत। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे
2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो ये शांत होगा, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 नंबर में 129 बटा ये दिया है, तो इसमें 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है, मतलब 2 और 5 के अलावा 7 है, तो ये अशांत आवृत्ति होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 6 बटे में 15, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 बटे में 15, 15 का गुणनखंड आपको करना है। तो देखिए 3 से लगाने पर 3 5 15 होगा, मतलब 3 गुने 5 आया और 5 के अलावा 3 भी आ गया, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 तो हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन 35 बटा 50 दिया है, तो 35 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है 35 बटे में 50। यहाँ 50 का आपको गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 से लगाने पर 25 होगा 50 में, फिर 25 में अब 2 से लगेगा नहीं, तो 5 से लगाने पर 5 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा गुणनखंड हो गया दोस्तों। अब आपको इस प्रकार से लिखना है 35 बटे में 50 का गुणनखंड यह है 2 गुने 5 गुने 5। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 भी है और 5 भी है, तो ये शांत होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन शांत होता है और कौन अशांत। तो इस प्रकार से हम लिख लिए हैं, ये शांत होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नावली 1.4 के 1 का लास्ट क्वेश्चन 2 है और इसमें दिया गया है 77 बटा 210। तो यहाँ पर 77 बटा 210 को आपको बना के दिखाना है, 77 बटा 210। तो 2 से लगाने पर 210 में 2 से लगाने पर 2 1 2, फिर 1 में नहीं लगेगा 0 और 2 5 10। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा दोस्तों। 3 से लगाने पर 3 तिया 9 और ये यहाँ पर जाएगा, तो 3 5 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 से तो नहीं लगेगा, 5 लगाने पे, तो 5 1 5 5 9 45। इस प्रकार से हमारा गुणनखंड आया है दोस्तों। अब आपको लिखना है 77 बटे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 19। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 19 भी आ गया है, तो इसलिए ये अशांत होगा, अशांत अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, 1 का 10 का 10 सभी क्वेश्चन बन गया है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करके ही